बहुत कहा जाता है हिजाब का मतलब है औरतों को गायब कर दो, औरतों को घरों में बिठा दो, औरतों को बस दे शुडंट बी हर्ड ऑफ। नहीं, हिजाब तो है ही औरतें बाहर जाने के लिए है। अच्छा, घर के अंदर रहेंगी तो हिजाब कौन करेगा भाई? हिजाब तो है ही बाहर के लिए। हिजाब वो प्रोटोकॉल है, वो सिस्टम है जो अल्लाह मुतारिफ करवाता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, मेल ये बड़ा ज़बरदस्त आपने वर्ड यूज़ किया, एक प्रोटोकॉल है। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल, प्रॉपर डायरेक्शंस हैं कि आपको ज़रूरत पड़े हाँ, तो आपने हिजाब में रहते हुए कैसे करना। और फिर आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मर्दों को भी ये औरतों को तो फोकस रखता ही है, जो घर से अपनी जो है ना जेंडर को कवर करके तो मर्दों के साथ इक्वल लेवल पे आके काम करने के लिए औरतों को तो फोकस करता है, ये मर्दों को भी फोकस करता है। शैतान रहता है, मैं मानती हूँ, बीच में हेयर एंड देयर मौके आते रहते हैं, लेकिन क्या है वो न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। वो क्या आपकी केमिस्ट्री की ज़ुबान में बोलते हैं ना, अल्कलाइनाइज होते जाते हैं ना। सही, ठीक है, वो क्योंकि आपने वो वाली मेजर्स लेनी है, तो इंशाल्लाह आप बड़े नुकसान तक नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये भी हमें देखना, ईमान घटता बढ़ता रहता है। ये नहीं कि आज मैं हिजाब कर रही हूँ इस सोच के साथ तो इसका मतलब कि माई जॉब इज़ डन विद। नो, आई हैव टू कीप प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। मुझे अपनी गलतियाँ निकालते रहना है, मुझे अपने आप की अपनी वो जो नीयत को दोबारा खालिस करते रहना है, मुझे अपने हिजाब के तरीक़ों को इम्प्रूव करते रहना है। ज़बरदस्त, लाइकवाइज मर्दों, एक्सीलेंट। और मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा इशू है कि अब मुकाबलाबाजी शुरू हो गई है बजाय के रेफर्मेशन के। देखें, अगर मर्द लड़के टीनेजर्स खोखों पे बैठ रहे हैं, मतलब वो यही वर्ड यूज़ करती हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब यंग लड़कियां एक मूवमेंट चलाएं पेरेंट्स के खिलाफ कि हमें भी खोखों पे बैठना, हमें भी पार्टी करनी है, हमें भी बाहर जाना है। बजाय कि ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है कि इन लोगों को समझाया जाए, ये जिम्मेदारी निभाएं। वो एक आर्गूमेंट आता है ना कि नहीं, लड़के इतना एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते, हमें इस्लाम ने घर में बंद कर दिया। तो बजाय कि ये क्वेश्चन पूछने के, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने लड़कों को भी समझाएं कि आराम से, मतलब मुझे तो याद है मेरी अम्मी तो एक टाइमिंग्स रखती थी कि इस टाइम के बाद तुम मुझे घर से बाहर नज़र ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल था, मेरे अब्बू इस पे सख्ती करते थे। तो ये तो आई थिंक एक पेरेंटिंग का मसला है। इस मसले को लेके ये कहना कि मैं भी मुकाबलाबाजी पे आऊँगी, अब आप देखें औरत मार्च आ जाके मेरे नज़दीक तो यही है। मैंने एक भाई से खुद सवाल पूछा, उसने कहा था कि उसने एक बैनर उठाया था, बैनर पे लिखा था कि मेरी बहन शर्मिंदा है लड़की होने पे। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है? कहता इसका मतलब ये है कि मर्दों को सारी इजाज़त है, मर्द सिगरेट भी पी सकता है। अब देखें ना वो बेचारा, क्या अब मैं कहूँ कितनी बेवकूफ़ाना बातें हैं, मर्द सिगरेट भी पी सकता है, मर्द पार्टी भी कर सकता है, मर्द मोटरसाइकिल भी चला सकता है, मैं मर्द हूँ, मैं जब चाहे जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, तो मेरी बहन नहीं कर सकती। वो फिर ये कि जेलस होती है कि मैं भी काश मर्द होती। अब एक वो करना है, गले पे छुरी रख के तो आप जितना मर्जी डाका मार लें अगर तो आपने बात कर सकने की करनी है, वो तो ये वाली बात हो गई। और एक ये बात है कि जो बात काम की समझ भी किसी को आए, मैं हमेशा यही समझती हूँ कि हमारे जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं औरतों को खड़े हो जाओ मर्दों के खिलाफ। मैं मानती हूँ मर्दों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। इसके बजाय हमारे फेमिनिस्ट लोगों ने कहाँ पे वो तहरीक शुरू की जिसमें मर्दों को एहसास ज़िम्मेदारी दिलाया। यही वजह है हम पाकिस्तान की ख़वातीन जहेज़ पे रो रही हैं, हम विनी की रस्मों पे रो रही हैं, हम जो है जो तलाक और खुला के ऊपर जो हमें तंग किया जा रहा है उस पर हम रो रही हैं। उसकी तरफ कोई आने की तरफ तैयार ही नहीं है। हमारी बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ ज़ैनब जैसी जो है वो रेप हो रही हैं, उसके ऊपर कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं। तहरीक चलानी है तो इस बात में कि मौजे नहीं मैंने तुम्हारे पता नहीं ढूंढ के देने के, गर्म करने के, क्या करने, तहरीक चलानी तो इस बात पे। तो इसका मतलब कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट अस। उन्होंने हाईजैक कर लिया ना हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट उन्होंने हाईजैक कर लिया और उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। जस्ट टू वाइंड अप, सबसे पावरफुल आपकी जो मुझे बात माशाल्लाह लगी, सारी बातें पावरफुल थी, बट व्हेन यू सेड कि जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह का हुक्म है, तो फिर आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई और डाइल्यूट हो गई। तो आई थिंक ये जो एक सेंटेंस कहा जाता है ना, हिजाब इज़ माई चॉइस, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, लेकिन हिजाब इज़ नॉट योर चॉइस, रादर इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई थिंक कि इससे एम्पावरिंग और इससे पावरफुल सेंटेंस ये है कि आप अल्लाह को पहचानें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस लेवल पे एम्पावर करना चाहता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब। अब बिलीव कीजिए, वो जब यूनिवर्सिटी में थे, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें वगैरह, ये वो, इसका एक ही जवाब है, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अपने दीनी अहकामात में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुक्म हिजाब करना लगता है। बिल्कुल लगता है, ये मेरी बहुत ढेर सारे मज़ों के ऊपर वो अटक डालता है। सही बात। मैं क्यों करती हूँ, मुझे जहन्नुम की आग से डर लगता है, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, वेदर आई लाइक इट और नॉट। सही बात,
सही बात। इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मर्दों को भी करनी पड़ती हैं जो उनके बहुत उसके खिलाफ जाती हैं, ज़ाहिर है डोपामीन स्टाइल के खिलाफ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं तो आंटी इसको इस तरह देखता हूँ, वो मुश्किल है। हाँ। और आप बेहतर इसको बताएंगे, आप उम्र में भी बड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। मैंने तो ये देखा है मुश्किल काम के लिए मेहनत भी है, लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और एट द एंड उसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। जिब्रील आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और गमज़दा और ख़ामोश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों? कहने लगे अभी जन्नत को देख के आ रहा हूँ। अल्लाह। इट वॉज सराउंडेड विद मुश्किल चीज़ों के साथ। और जहन्नुम को भी देखा है कि ये सराउंडेड थी मज़े की चीज़ों के साथ, जिनके साथ मज़े आते हैं। सही बात है, सही बात। और यही बात है कि आसान तक रहू शयन वह खैरुल लकुम। जज़ाकल्लाह खैर। जी हाँ।